हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और अस्तर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले अपर पार्ट कटिंग करना है। इसे कट करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। देन अगेन यहाँ पर हमें इसके लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो रेडी लेंथ हमारी यहाँ पर है 14+1 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। एंड गाइस शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाना है एंड आर्मोल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगाना है। सो जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्क करना है। सिंपली यहाँ इस तरीके से हम निशान को मिलाएंगे ऐसे। देन अगेन राउंडली गोलाई से मार्किंग कर देना है आर्मोल्स के लिए। बस गाइस सिंपल इसी तरीके से मार्किंग करना है। इसके बाद में ये जो निशान है जस्ट इसी के लेवल में यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करना है। सो चेस्ट हमारे 38 है, 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 +2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया। हम वेस्ट के लिए भी ऐसी मार्जिन मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारी 32 है, 32 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा +2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया। अब 8 का हमें सेंटर से हाफ करना 4 इंचेस एंड 4 इंचेस पर ही एक निशान लगाना ऊपर की तरफ यहाँ पर। ये हमारे डट है टक्स, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगाकर हमें मार्किंग कर देना है। इसके बाद में गाइस हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करना है मार्किंग करने के बाद में। तो इसी के बराबर में हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमने कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर नेक कट करना है। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा नोचेस लगा लेंगे। टक्स वाला जो मार्जिन हमने निशान लगाकर आपको दिखाया ये यहाँ पर ऐसे। इसके बाद में हमें यहाँ पर दोनों पार्ट अलग अलग कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, इसको सेंटर से डबल कर कर कट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे इसको एंड ऐसे रखना। ये देखिए गाइस ऐसे सेंटर से रखेंगे डबल कर कर। अब नेक की हमें मार्किंग कर कर कटिंग कर लेना है। सो नेक कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्किंग कर देना है। 3 इंच हमारी नेक की लंबाई रहेगी। डीप रहेगा 6 इंचेस। गहराई हमने रखा है नेक की 6 इंचेस। इसे भी गोलाई से मार्किंग करेंगे एंड गाइस ज्यादा बेटर लगते हैं राउंड नेक। आप चाहो तो और भी ज्यादा डिजाइनर वगैरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम फ्रंट आर्मोल्स के अकॉर्डिंग हाफ इंचेस मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ से और नेक की कटिंग कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ पर नेक और ये दोनों पार्ट कटिंग कर दिए हैं। कटिंग करने के बाद में गाइस हमें यहाँ पर अस्तर वाला कपड़ा भी कटिंग करना है। इसी के बराबर में ये देखिए ओपन कर कर दिखाया मैंने आपको ऐसे। और ऐसे ही हमें बैक नेक भी कटिंग कर लेना है। बैक नेक की डीपनेस में हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। बैक साइड पर डोरी भी लगानी है। ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, इसको हमने सिंगल बिछा कर रखा है। इसके बाद में जो हमारा अभी मैन अपर पार्ट कटिंग कर कर दिखाया है मैंने, ये वाले पार्ट को यहाँ पर अच्छे से बिछाकर सेट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको बिछा लेंगे। देन अगेन हमें यहाँ इसकी कटिंग करना है। तो दोनों पार्ट अच्छे से हम सेट कर लेंगे इस तरीके से ये देखिए। और इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसके सेंटर से अलग करेंगे हम इसको, दोनों पार्ट अलग-अलग हो जाएँगे यहाँ पर। उसके बाद नेक को किस तरीके से स्टिच करना बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ में समझा रही हूँ गाइज़ आपको मैं। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, काफ़ी आसानी से आप बनाना सीख जाएँगे अनारकली फ्रॉक। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए कटिंग हो चुका है। देन अगेन यहाँ पर हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। सो इसको पहले उल्टा करेंगे। ये इसकी उल्टी साइड रहेगी, इस पर हम सिलाई लगाएँगे एंड सिलाई लगाने के बाद इसको टर्न करेंगे, ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। सो ये देखिए दोनों को हमने उल्टा किया है टर्न कर कर। अब यहाँ पर गोलाई से स्टिच करना है। सिलाई लग चुकी है गाइज़, यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा सेंटर पर नेक का, वो ऐसे कट करना है हमें। कटिंग करने के बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर इस पर छोटे-छोटे से नोचेस लगा लेना है। इससे नेक हमारा फिनिशिंग के साथ पलट कर रेडी होता है। अब यहाँ पर आर्महोल्स का ये वाला जो पार्ट है साइड का, यहाँ पर भी हमें कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे ये वाला पार्ट, यहाँ पर भी ऐसे कटिंग कर देना है। अच्छे से कट करने के बाद में हमें इसे नेक को टर्न कर लेना है। इस तरीके से पलटना है। ये हमारा पार्ट सीधा हो गया है यहाँ पर। इसके बाद में हमें फिर से सिलाई लगानी है नेक पर। तो इसकी स्टिचिंग कर लेंगे हम, किनारे-किनारे पर स्टिचिंग करते हुए नेक को स्टिच करेंगे। तो गाइस स्टिच कर लिया हमने, एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर लेंगे सीधे-सीधे। और हमने इसकी टक्स की भी स्टिचिंग की है। पहले नेक पलट कर स्टिचिंग होता है सीधी साइड से, उसके बाद टक्स की स्टिचिंग होती है तिरछी 4 इंचेस की लेंथ रखते हुए। ऐसे ही हमने बैक पार्ट बनाया है। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर डोरी लगाएँगे हम। डोरी हमने सिंपल बनाई है लटकन वगैरह लगा कर के।
जैसे पलटकर हम डोरी बनाते हैं, बस वही डोरी बनाएँगे ये लटकन से। इसके बाद में गाइज़ हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है बैक साइड पर। तो ये देखिए यहाँ पर स्टिच करेंगे हम सिलाई लगाकर। स्टिच करने के बाद में गाइज़ हमें दोनों की कंधियों को मिलाना है यहाँ पर ऐसे और कंधी को जॉइन कर लेना है। सो शोल्डर अटैच्ड करने के लिए बिल्कुल हमारे पार्ट ऐसे रहेंगे, सीधा-सीधा सिलाई से स्टिच करना है। अब यहाँ पर इसका जो घेरा है फ्रॉक का वो कट करना है। सो फुल फ्लेयर वाली फ्रॉक बना रहे हैं हम। 4 फोल्ड किया है इसको, जहाँ पर मैं बैठी हूँ वो ओपन साइड है, ये वाली बंद साइड है। 4 से डिवाइड करेंगे हम वेस्ट को, कितनी है हमारी वेस्ट 32, सो 8 आएगा, 8 पर हमने ऐसे मार्किंग किया है। इसके बाद में टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और 8 इंचेस वाले मार्जिन पर मार्किंग करना है। 5 आएगा, 5 इंचेस पर हम मार्किंग करेंगे, टेप हमारी सेंटर पर रहेगी और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में गोलाई से हमें मार्किंग कर देना है। इतना करने के बाद में गाइज़ यहाँ पर जो निशान है वहीं से हमें ऊपर की तरफ छोड़ना है 14 इंचेस, क्योंकि 14 इंचेस का हमारा अपर पार्ट यहीं पर जॉइंट होगा। इतना ऊपर छोड़ दिया है, रेडी लेंथ हमारी 53 है। 53 को हमने निशान लगाना है, एक और हम बढ़ा लेंगे पिको वगैरह के लिए थोड़ा-सा मार्जिन। 14 ऊपर छोड़ दिया है हमने। फिर से जो निशान है वहाँ पर हम टेप को 1 नंबर सेंटर पर रखेंगे और जो निशान हमारा आया है, उसी के अकॉर्डिंग नंबर वाइज़ नंबर हमें मार्किंग करना है। तो टेप हमारी ऐसे सेंटर पर रहेगी और इसे उठाकर ऐसे नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन में गोलाई से मार्किंग करना है। एंड गाइस यहाँ पर ऊपर वाला जो मार्जिन वेस्ट का उसे कटिंग नहीं करना है, पहले अच्छे से फ्रॉक का बॉटम वाला जो पार्ट है ये फ्लेयर, इसे भी अच्छे से मार्किंग कर देंगे हम, उसके बाद में ही कटिंग करेंगे। तो पहले हम दोनों तरफ से मार्किंग कर लेंगे अच्छे से, वेस्ट वाला मार्जिन पहले हमने मार्किंग किया है, देन अगेन सेंटर पर रखते हुए इसे गोलाई से मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ऐसे मार्किंग करने से परफेक्ट गोलाई आती है, कुछ भी छोटा-बड़ा, ऊँचा-नीचा नहीं होता है गाइस। सो यहाँ पर हमने इसको परफेक्ट तरीके से मार्किंग कर दिया है। इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर वेस्ट वाला जो मार्जिन रहेगा उसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाला वेस्ट का ऊपर का कॉर्नर वाला पार्ट है, इसकी कटिंग कर लेंगे इस गोलाई से। इसके बाद में जो बॉटम वाला पार्ट है ये कट करेंगे। तो हमने 4 फोल्ड कर कर बनाया है इसको, आपके पास फैब्रिक कम है तो आप ट्रायंगल शेप में रखकर इसे 4 फोल्ड कर कर कटिंग कर सकते हैं राउंडली सर्कुलर मोशन में। सो गाइस आई होप कि इतना आप ध्यान से समझ गए होंगे, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आया है, सो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डेफिनिटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पर हमने इसको कटिंग कर दिया है, ओपन कर कर दिखाती हूँ, ये इसका फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर बना है गाइस इसका। अब यहाँ पर अस्तर का जो कपड़ा है हमारा उसको हमने सेंटर से अलग कर देना है, ये 2 फोल्ड में था। तो यहाँ पर हम इसको सीधा-सीधा कटिंग कर रहे हैं, इसकी प्लेटें वगैरह बनाकर इसको स्टिच कर लेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट पर। तो गाइस यहाँ पर शोल्डर वगैरह हमने स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद में जो फ्लेयर का साइड वाला एक्स्ट्रा पार्ट निकला था, वहीं से हमने स्लीव कटिंग की है ये आस्तीन। इसकी लॉन्ग लेंथ रखी है हमने 18 प्लस और यहाँ पर आर्महोल्स वगैरह का जैसे शेप होता है बस वैसे ही नॉर्मली बाजू बनाकर हमने कटिंग की और आर्महोल्स पर स्टिच करना है। अब यहाँ पर ये हमारी फ्रॉक का घेरा है, इसके ऊपर में अपर पार्ट को स्टिच करना होता है, ऐसे जॉइंट होगा। इसे स्टिच करने के लिए हमारा नीचे वाला पार्ट सीधा है, ऊपर वाले को उल्टा रखेंगे हम यहाँ पर और बिल्कुल सीधा-सीधा यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो बैक पार्ट पर भी ऐसे ही स्टिच करना है। तो गाइज़ यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों इस तरीके से स्टिच करेंगे हम। यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, सिलाई लगाने के बाद में गाइज़ हमें अस्तर वाला कपड़ा लगाना है। अस्तर वाले कपड़े को हम यहाँ लगाएँगे, ये वाला पार्ट है हमारा। पहले घेरे वाला जो पार्ट होता है वो स्टिच करना होता है, उसके बाद में अस्तर के कपड़े को। अस्तर के कपड़े को हमने सीधा कट किया इसलिए हम यहाँ पर प्लेट वगैरह बनाकर इसको एडजस्ट करेंगे। आप चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में गोलाई से कटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको सीधा कट किया है, अब यहाँ पर सीधा स्टिच करेंगे। सो बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट दोनों साइड पर हमने इसको लगा लिया है, अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग का तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर है। अगर फिटिंग अच्छे से लग गई तो हमारी परफेक्ट ड्रेस बनकर रेडी होती है। सो कैसे फिटिंग लगानी है हमें ये देखिए, 38 की हमारी चेस्ट है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, इससे 19 आएगा, 19 पर हमें ऐसे मार्किंग करना है। दोनों तरफ बराबर लूजिंग मार्जिन छोड़ना है, वेस्ट हमारी 32 है, 2 से डिवाइड करने पर 16 आएगा, 16 पर हम ऐसे मार्किंग करेंगे। तो गाइस कटिंग करते हैं तब हम 4 से डिवाइड करते हैं और फिटिंग की सिलाई लगाते हैं जब हमें 2 से डिवाइड करना होता है। सो 4 फोल्ड कर कर कटिंग करते हैं इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। अभी यहाँ पर 2 फोल्ड में है ये बैक साइड फ्रंट पार्ट, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। सो जितना हमारा मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग हमने मार्किंग किया है।
ऐसे ही हमारी स्लीव का पार्ट है 5 इंचेस, 5 पर हमने निशान लगाना है। अब ये जो मार्जिन हमने मार्किंग किया जस्ट इसी के ऊपर में सिलाई लगानी है। सो परफेक्ट सिलाई के साथ यहाँ पर हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। कुछ भी लूज़ टाइट नहीं होगा, हमारी फ्रॉक परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर रेडी होगी। सो चलिए यहाँ पर बॉटम के पार्ट तक हमें सिलाई लगानी है। पहले जो मेन हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसके ऊपर में सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद उसको अंदर करेंगे और अस्तर के कपड़े पर अलग से सिलाई लगाएँगे। दोनों को साथ में स्टिच नहीं करना है। इसे पिको वगैरह कर लिया गाइस हमने मार्केट से और ये इसका फाइनल लुक है। वियर करने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रही है ये फुल फ्लेयर वाली हमारी अनारकली फ्रॉक। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज लाइक शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहे। एंड गाइस इसी की तरह हमने और भी अम्ब्रेला फ्रॉक, अनारकली फ्रॉक हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड की है। सो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो और वीडियोस पसंद आए सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।